हेलो दोस्तों, केवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ पार्ट 2, मैटर इन आवर सराउंडिंग। पिछले क्लास में हम लोग पदार्थ और द्रव्य के बारे में जाने थे कि पदार्थ क्या होता है और द्रव्य क्या होता है। वहां पास मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक शरबत और दूसरा था चीनी। मैंने चीनी को द्रव्य बताया था, ठीक है, और शरबत को पदार्थ बताया था। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन ले लेते हैं। मैंने चीनी के बारे में बतलाया था कि चीनी क्या है, एक द्रव्य है। चीनी क्या है, एक द्रव्य है। इसे साधारण विधि के द्वारा या भौतिक विधि के द्वारा पदार्थ के अन्य प्रकारों में नहीं बांटा जा सकता है। और वहीं मैंने शरबत के बारे में बताया था कि शरबत जो होता क्या है, वह जो है, यह जो है चीनी और पानी का घोल होता है। तो जब हम शरबत को गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन करके अलग हो जाएगा और हमें चीनी मिल जाएगा। तो हम लोग शरबत के अवयवों को क्या करते हैं, साधारण विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, लेकिन चीनी के अवयवों को हम लोग जो है साधारण विधि के द्वारा गर्म नहीं कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो है इस चीज को पढ़ रहे थे। तो चीनी क्या है, मतलब सभी द्रव्य पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ द्रव्य नहीं हो सकते। चलिए, ये हमारे पिछले वीडियो का था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो है कणों का बना होता है। आखिर पदार्थ कणों का कैसे बना होता है, हम इस चीज को जानेंगे और समझेंगे बिल्कुल शांति से, आराम से दोस्तों। अब यहां पास आप लोग फिगर में देखिए दोस्तों, एक लकड़ी का की गुटिका है। ये क्या है, लकड़ी। और यहां पास मैंने बालू का कण लिया। क्या लिया है, बालू के कण है, बालू है। तो पुराने समय में ये मान्यता थी, पुराने समय में ये मान्यता थी कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, वह लकड़ी की गुटिका की तरह होते हैं, अनवरत होते हैं, सतत होते हैं, माने पैक टाइप का। ठीक है, लेकिन पदार्थ के जो कण होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं, और पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि आखिर पदार्थ कणों का बना होता है तो कैसे। अब हम लोग बातों को समझेंगे कि पदार्थ बिल्कुल पैक्ड होते हैं कि छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि एक इस तरह से बीकर ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं। क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, और इस चीज को यहां पर क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं जितना कुछ हाइट है इसका, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देते हैं। क्या करते हैं, 1 चम्मच क्या करते हैं इसमें दोस्तों कि चीनी डाल देते हैं। क्या करते हैं, चीनी डाल देते हैं। जब हम लोग चीनी को डालते हैं इसमें और उसके बाद
चीनी को घुलाते हैं तो होता क्या है कि चीनी जो है इसमें घुल जाता है। चीनी क्या होता है? घुल जाता है। और साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो स्तर है जल का वह नहीं बदलता है। जल का जो स्तर होता है नहीं बदलता है। अब बातों को समझिए आप गहराई से कि यदि इस लकड़ी के गुटिका के तरह ये चीनी के कण जो है पैक्ड होते हैं, तो जब हम इसमें डालते हैं तो ये जो जल का जो स्तर है यह ऊपर उठ जाता है। क्या होता? ऊपर उठ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो चीनी के कण थे वह जल के कणों के बीच बीच में जा करके क्या हो गए? बैठ गए। जल के कणों के बीच में जाकर के क्या हो गए? बैठ गए। इसके कारण जो जल का स्तर है वह ऊपर नहीं उठा और इससे यह भी साबित हो गया कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं वह बिल्कुल पैक नहीं बल्कि चीनी के कणों के तरह छोटे छोटे कणों से मिल करके क्या होते हैं? बने होते हैं। आप लोग समझ पाए? पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, या पदार्थ जो है, पदार्थ वे कणों का क्या होता है? बना होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे कि पदार्थ कणों का क्या होता है? बना होता है। इसमें एक चीज और भी साबित हो रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। तभी तो चीनी के जो कण थे इनमें जाकर के क्या हो गए? बैठ गए और जल का स्तर भी जो है ऊपर नहीं उठा। इससे साबित होता है कि पदार्थ बालू के तरह, पदार्थ बालू के तरह छोटे छोटे कणों के क्या होते हैं? बने होते हैं और इनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। आप समझ पाए होंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आगे हम एक चीज समझते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वे क्या होते हैं? अनवरत गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। इस चीज को हम लोग जो है समझें कि पदार्थ के कण कैसे गतिशील रह रहे हैं लगातार। देखिए दोस्तों, जब आप फुलवारी में जाते हैं या आप अपने घर में पौधा लगाए हुए हैं फूल का, तो आप अपने कमरे में ही रहते हैं और वह फूल की जो खुशबू जो है वह आप तक पहुंचती है। तो फूल की खुशबू जो पहुंच रही है हमारे तक, इसका मतलब है कि कण गतिशील कर रहे हैं। जो खुशबू, जो पदार्थ है, वो उसका जो पदार्थ है हमारी नाकों तक पहुंच रहा है, तभी जो है हम लोग खुशबू को क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। तभी हम लोग खुशबू को क्या कर रहे हैं? महसूस कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, आपके घर में किसी कोने पर अगरबत्ती जलाया जाता है और उसका जो महक है वह आप तक पहुंचता है। इससे साबित होता है कि पदार्थ के कण जो है हमेशा क्या होते हैं? गतिशील होते हैं।
पदार्थ के कण क्या होते हैं, हमेशा गतिशील होते हैं। अब आपको लगता होगा कि अगर लोहा का टुकड़ा है तो इसमें तो ये सब पदार्थ के कण गतिशील रहता है। देखिए लोहा जो है ना ये ठोस पदार्थ है और इसमें जो एट्रैक्शन शक्ति है, ठीक है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो है एक दूसरे को अपने ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये मान लीजिए कि अगर लोहा का ये गोला किस चीज का है, लोहा का, इसके ही पदार्थ के कण गतिशील है। मैं अभी साबित करता हूं। देखिए अगर इस लोहे को जब आप 960 डिग्री सेल्सियस के अबाउट लगभग गर्म कीजिएगा तो ये द्रव रूप में आने लगता है और 1600 के करीब जब आप इसको हीट दीजिएगा तो बिल्कुल पानी की तरह एकदम द्रव की तरह हो जाता है। और जब इसे 2600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाए तो बिल्कुल ही वाष्प बन करके क्या होने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो देखिए जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनके कणों का वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनके कणों का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों जनरल टेम्परेचर में क्या होगा कि जब टेम्परेचर घटता होगा तो इसके कण जो है सिकुड़ते होंगे, तो सिकुड़ना भी तो गति हुआ। और जब टेम्परेचर बढ़ता होगा तो इसके कणों का वेग बढ़ता होगा, ये गति करते होंगे। आप ट्रेन का पटरी देखे होंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा हुआ रहता है, इसलिए क्योंकि जब गर्मी का दिन आए तो उसके कणों क्या होते हैं, गति करते हैं, थोड़ा बढ़ेंगे। बात समझता रहा? तो इसमें भी गति हो रहा है, लेकिन हम लोग जो है महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है वह अनवरत क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो हम लोग दो चीज जो है क्लियर किए कि पदार्थ कणों का इस तरह से छोटे छोटे कणों बालू के तरह क्या होता है, बना होता है। और दूसरे हम लोग ये चीज साबित कर लिए कि पदार्थ के जो कण होते हैं वे क्या होते हैं, अनवरत लगातार गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थ के कण काफी सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इस चीज को हम लोग जो है समझेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं छोटे छोटे, पदार्थ के जो कण काफी छोटे छोटे होते हैं, कैसे। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बातों को समझते हैं कि पदार्थ के कण कैसे छोटे होते हैं। देखिए क्या करते हैं दोस्तों, बीकर लेते हैं 3-4 और इसमें जो है ना 100 ml जल ले लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है एक पदार्थ ले लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं KMnO4 और इसके चूर्ण को 1 चम्मच को क्या करते हैं, इस 100 ml जल में डाल देते हैं। 100 ml जल में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जब हम डाल देते हैं तो ये गुलाबी टाइप का बन जाता है, माने रंगीन हो जाता है। ये जल क्या होता है, रंगीन हो जाता है। इसका अर्थ हुआ ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल था, क्रिस्टल टाइप का होता है, वो इसमें क्या हो गया, टूट करके पूरा क्या हो गया, फैल गया। इसमें क्या हो गया, टूट करके फैल गया और जिससे जो है इसका कलर जो है क्या हो गया, रंगीन हो गया। थोड़ा सा था, इतना को रंगीन कर दिया। अब यहाँ पास थोड़ा गाढ़ा रंगीन रहेगा। और क्या करते हैं इससे कि सिर्फ 10 ml, सिर्फ इसके 10 ml जल को हम लोग क्या करते हैं, इस
पी करके 90 ml जल में क्या करते हैं, मिला देते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसका भी रंग जो है क्या होता है, रंगीन हो जाता है। क्या होता है, रंगीन हो जाता है। ठीक उसी तरीका से क्या करते हैं कि इसमें का 10 ml इसमें डाल देते हैं तो देखते हैं कि यह भी जो है रंगीन हो जाता है। फिर उस वही तरीका का प्रतिक्रिया यहाँ करते हैं। देखिए इसका 1/10 भाग इसमें जा रहा है तो फिर भी इसको जो है क्या कर दे रहा है, रंगीन कर दे रहा है। इसका 1/10 भाग इसमें जा रहा है तो इसको भी क्या कर दे रहा है, रंगीन कर दे रहा है। इसका 1/10 भाग इसमें जा रहा है फिर भी इसको क्या कर दे रहा है, रंगीन कर दे रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि पदार्थ के कण इतने छोटे छोटे होते हैं जो पूरा क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है और यहाँ तक इसको क्या कर दे रहा है, रंगीन कर दे रहा है, टूट टूट करके। इससे साबित होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह अति सूक्ष्म होते हैं। तब तो दोस्तों 1/10 भाग से भी यहाँ तक रंगीन का जो दर है वह घटते जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये सबसे ज्यादा रंगीन नहीं देगा, इससे कम ई, इससे कम ई और इससे कम ई। लेकिन इससे साबित होता है कि पदार्थ के कण जो है बहुत सूक्ष्म होते हैं जिसकी हम लोग जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग जो है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पास पहले जाने कि पदार्थ क्या होते हैं, कणों के बने होते हैं। पदार्थ कणों के बने होते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तीसरा हम लोग ने जाना कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह अनवरत क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, अनवरत गतिशील होते हैं। और चौथा हम लोगों ने ये जाना कि पदार्थ के जो कण होते हैं वह अति सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों के क्या होते हैं, बने होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे समझते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। भौतिक आधार पे पदार्थों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। भौतिक आधार पर पदार्थों का 3 भागों में क्या किया गया है दोस्तों, वर्गीकरण किया गया है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पहला क्या है दोस्तों, ठोस। भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3। पहला क्या है, ठोस, सॉलिड। दूसरा क्या है हमारा, द्रव। द्रव दोस्तों द्रव्य नहीं, वो द्रव्य अलग था, ये द्रव है। द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव, लिक्विड। और हम लोगों का तीसरा है गैस। क्या है दोस्तों, गैस है। ठीक है, अब पारी पारी से हम लोग समझेंगे ठोस किसे कहते हैं। ठोस पदार्थ उसे कहते हैं जिसकी आकृति और आयतन, ठोस पदार्थ उसे कहते हैं जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ उसे कहते हैं जिसकी आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब इस चीज को समझेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैंने शीशे का पात्र ले लिया इस तरह का। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या किया, एक गेंद ले लिया। क्या ये छोटा सा बच्चों वाला, क्या कर रहे हैं, गेंद ले रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, इस गेंद को यहां पास क्या कर दिए, डाल दिए। क्या कर दिए दोस्तों, इस गेंद को यहां पास डाल दिए। अब हुआ क्या कि ये
जितना जगह यहाँ पास छेके हुए था उतना ही जगह यहाँ पास भी ये क्या कर रहा है, छेक रहा है। जितना जगह जो चीज लेता है, मैंने पिछले की वीडियो में समझाया हुआ, उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। कोई पदार्थ जितना स्थान घेर रहा है वह उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो जो आयतन यहाँ था वही आयतन क्या है यहाँ, इसका आयतन क्या है, निश्चित हुआ। जो आकृति इसकी यहाँ थी वही आकृति क्या है, यहाँ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ठोस के जो आकार होते हैं और आयतन होते हैं वह क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। वैसे पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ठोस पदार्थ कहते हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों द्रव को। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक इसी टाइप का बीकर लेते हैं और इसमें मान लीजिए कि 500 ml वाटर, 500 ml क्या है, वाटर, ठीक है। तो देखिए ये जो वाटर यहां पर आप लोग देख रहे हैं जल, तो ये गिलास में है, मतलब इस तरह के पात्र में है। तो जिस तरह का ये पात्र है उसी तरीका की इसकी क्या है, आकृति है जितना जितना जगह छेक रहा है इसका आयतन है। इस पात्र में, इस पात्र के तरह इसकी क्या है, आकृति है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह की आकृति में क्या करते हैं, इस जल को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो देखिए ये जल जो है यहां पास आके इस तरह से 500 ml, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या कि जितना यहाँ दाएं बाएं कर करके यह जगह ले रहा था ठीक उतना ही जगह यहां भी ले रहा है। जितना जगह यहां ले रहा था दाएं बाएं कर करके उतना ही जगह जो है इस आकृति के पात्र में भी ले रहा है। लेकिन यहाँ जो है जिस तरह का यहाँ पात्र था इसकी जो आकृति थी इस तरह की थी और यहाँ गया तो इस पात्र की तरह इसकी क्या हो गई, आकृति हो गई। इससे साबित होता है कि द्रव के जो आयतन होते हैं वह निश्चित होते हैं, लेकिन आकृति जो होता है वह क्या होता है, अनिश्चित होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसकी आयतन जो है निश्चित हो और जिसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल समझ में आएगा। आप अंत तक वीडियो को देखें, आपके दिमाग में एकदम डाउनलोड हो जाएगा। घबराए नहीं दोस्तों, बिल्कुल बने रहे। जो टिका नहीं वो बिका नहीं, जो टिका नहीं वो बिका नहीं। बात समझ पा रहे दोस्तों, आप चीजों को समझ पा रहे हैं। टाइम देकर देखो, इल्म से खुद को बेच कर देखो। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों गैस को। अब देखिए गैस क्या होता है दोस्तों, जिसे आप लोग सिलेंडर देखते हैं। देखिए गैस होता क्या है ना कि अगर आप इतना बड़ा पात्र में इसको रखिएगा तो भी क्या हो जाएगा, फैल जाता है, पूरा एकदम इसे बल लगाता है बाहर की ओर, ठीक है। एकदम इसके कण जो है ना थोड़े ज्यादा से फैल जाते हैं, फैल जाएगा। अगर इसको जितना है, अगर मान लिए 1 लीटर है और इसको भी अगर ये अभी लगी है 1 लीटर, जो चीज मान लीजिए कोई गैस है, ठीक है, उसी गैस को 1 लीटर यहाँ लगेगा तो यहां भी पूरा क्या हो जाएगा, भर देगा। तो गैस ऐसा पदार्थ होता है न जिसकी आकृति निश्चित है और ना ही उसका
आयतन निश्चित है। जिस पात्र में गया उत्तर फैल गया, जिस तरह में गया उस तरह का आकृति ले लिया। तो गैस उसे कहते हैं न जिसकी आकृति निश्चित हो और ना ही जिसका आकार निश्चित हो। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? एक बार रिवीजन लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकृति अनिश्चित हो द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। गैस वैसा पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे। आज तक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।